So hello everyone, this is Nikhil and this is lecture number 4 I think। और इस लेक्चर में हम लोग डाई इलेक्ट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा पिछली वीडियो तक हम लोग रिजल्टेंट फोर्स पढ़ लिए, कूलम्स लॉ पढ़ लिए, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस पढ़ लिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ लिए। ठीक है, इस बार डाई इलेक्ट्रिक्स की बारी है। डाई इलेक्ट्रिक पुट करने से क्या होता है, पहले तो मैं बता दूं, किसी भी क्वेश्चन में डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट यूज़ किया जाएगा वर्ड, और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया रहेगा, कुछ वैल्यू उसका 81, 20, कुछ भी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसको कहते हैं। आगे मैं इसके बारे में बताता हूँ। सो हियर वी राइट द टॉपिक इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक्स। डाई इलेक्ट्रिक को के से हम लोग दिखाते हैं। तो देखिए फॉर्मूला हमारा पूरी तरह से चेंज हो जाता है फोर्स का। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ पहले 2 पॉइंट चार्जेस प्लस Q1 और सपोज प्लस Q2। ठीक है जी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं R। ठीक है, तो हम लोग कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग इसके फोर्स के बारे में हम लोग क्या लिखते हैं फिर, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, चलिए जी, ये तो हमारा था विदाउट डाई इलेक्ट्रिक या फिर इन वैक्यूम। वैक्यूम क्या होता है, जहाँ एयर का एब्सेंस हो, किसी तरह का क्रिटिकल सिचुएशन नहीं लगाया जाए, एक्सटर्नल प्रेशर और एनी फोर्स। वैक्यूम मीन्स वैक्यूम, आइसोलेट कर देना। अब हम लोग कोई मीडियम ले लेते हैं, इन एनी मीडियम मीन्स कोई अलग जगह, जैसे पानी ले लेते हैं HOH। इसका डाई इलेक्ट्रिक शायद 80 होता है, वो तो क्वेश्चन में दिया रहेगा हमारा। ठीक है जी, तो चलिए 2 चार्जेस हम लोग फिर से लेते हैं, प्लस Q1 और प्लस Q2। ठीक है, डिस्टेंस हम लोग R ही लेते हैं, लेकिन यहाँ पे फोर्स चेंज कर जाएगा। यहाँ पे मीडियम क्या है, इन दोनों के बीच का मीडियम वाटर है, HOH। ठीक है, HOH है मीडियम, HOH, और इसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट K दिया हुआ रहेगा हमारा, कुछ भी समझो X दिया हुआ। ठीक है, X कुछ भी एक नंबर 80 या 81 होता है, मैं देख लूँगा डाटा एग्जैक्ट। यहाँ पे X मान लेते हैं अभी के लिए। तो हमारा फॉर्मूला किस तरह से चेंज करेगा आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे फोर्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, ओनली एप्सिलॉन। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है, ये मतलब दूसरा कांस्टेंट है। ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इन वैक्यूम। यहाँ पे कोई मीडियम में इसको एप्सिलॉन लेते हैं, मतलब चेंज कर जाता है, मैं बताता हूँ आगे। और बाकी सब एज इट इज़, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लिख दिए जी। ठीक है, अब एप्सिलॉन या EM लिख देते हैं मीडियम, किसी मीडियम का। तो EM का फॉर्मूला क्या होता है, EM इज इक्वल्स टू हो जाएगा K इंटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट हमारा पहले वाला है, लेकिन इसके साथ में K मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझ रहे हैं। K की वैल्यू दी हुई रहेगी, क्वेश्चन में हम लोग पुट कर देंगे। मतलब इसको किस तरह से लिखा जा सकता है, वेयर इज माई डस्टर, ओह ओके, चलिए इसको मैं रब कर रहा हूँ, आप लोग लिख लिए होंगे। ठीक है, सो अब चलिए हम लोग फाइनल फोर्स लिखते हैं। तो F इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K, ठीक है, इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना। ठीक है, ये हो गया हमारा फोर्स। ठीक है, समझ रहे होंगे आप। EM मतलब किसी मीडियम की बात अगर की जाए तो उस समय हम लोग एप्सिलॉन नॉट को रिप्लेस कर देते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू K से। फॉर्मूला हो गया ये आपका। यहाँ पे याद करने के लिए आप इसको इस तरह से कर सकते हैं कि K हमेशा एप्सिलॉन नॉट के बगल में आता है,
जब भी किसी मीडियम की बात होगी। जैसा कि हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर्स में भी याद करने का फॉर्मूला है कि के हमेशा एप्सिलॉन नॉट के साथ ही मल्टीप्लाइड रहता है। बाकी ये डेराइव कैसे हुआ यहाँ से नीचे मैं आपको बता दिया। ठीक है, ये एक क्वेश्चन इस पे करते हैं, जनरल रिजल्ट टाइप का। या इसी तरह से न्यूमेरिकल आप लोग कर पाएंगे। फटाक से मैं कर देता हूँ, बस यही है डाइलेक्ट्रिक में। सपोज क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, Q1 and Q2 be 2 point charges separated between d distance from each other. Force acting on it be F. ठीक है, so when charges Q1 and Q2 placed in suppose ice, placed between ice, then find the new force between them. ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ, फिर इसको रब करके मैं इसको सॉल्व करूँगा। पहले मैं डाटा जो दिए रहेंगे उसको इधर लिख दूंगा गिवन। क्वेश्चन बनाने का यही तरीका है न्यूमेरिकल्स को। Q1 and Q2 भी 2 point चार्जेस, तो Q1 and Q2 दिया हुआ हमारा चार्जेस है। ठीक है, सेपरेटेड बिटवीन d डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, d डिस्टेंस इन दोनों के बीच में, d डिस्टेंस है बीच में, यहाँ पे Q2, यहाँ पे Q1। ठीक है, यहाँ तक का काम हो गया, इसको रब कर देता, d डिस्टेंस तक हो गया। अच्छा, आगे क्या कह रहा, फ्रॉम ईच अदर। ओके, फोर्स एक्टिंग ऑन इट बी F, इन दोनों के बीच फोर्स F मान लेता है। इन दोनों के बीच फोर्स सपोज इस डायरेक्शन में F ले लेते हैं हम लोग, रिपल्सिव फोर्स होगा। ठीक, अब इसको मीडियम में प्लेस किया जाता है Q1 Q2 को, आई से वो मीडियम। ठीक है, मीडियम में, ये तो केस 1 था हमारा। केस 2 हमारा क्या होता है कि इस चार्जेस को आइस के बीच में रख देते हैं, ये आइस है। ठीक है, तो अब फोर्स चेंज कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक मीडियम चेंज हो गया हमारा, ये वैक्यूम का था। तो वो फोर्स क्या होगा उसको हम लोग को पता करना है और F के टर्म्स में निकालना है। इसका डाइलेक्ट्रिक हम लोग मान लेते हैं K, गिवन रहेगा क्वेश्चन में। लेट K ऑफ आइस बी K मान लेते हैं, तो फाइंड करना हम लोग को फोर्स। डाइलेक्ट्रिक दिया हुआ K, तो चलिए किस तरह से फाइंड करना देखते हैं। ओके, पहले तो हम लोग फोर्स इसकी वैल्यू निकालते हैं। ये F कैसे आया होगा, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन d स्क्वायर, d लिए हम लोग डिस्टेंस। ठीक है, ये तो इक्वेशन 1 हो गया जी। अब सेकंड क्या, इसमें कुछ फोर्स चेंज करेगा, तो उसको हम लोग F डैश मान लेते हैं या F न्यू। चलिए F डैश मान लेते हैं। F डैश इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन R मैंने बताया था किसी मीडियम में परमिटिविटी की वैल्यू। Q1 Q2 कांस्टेंट सेम है, लिख देंगे एज इट इज़, d स्क्वायर भी एज इट इज़ लिख देंगे। अब आगे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन R का क्या बताए थे, मतलब एप्सिलॉन नॉट के बगैर में डाई इलेक्ट्रिक की वैल्यू, जो मैं ट्रिक बताया था याद करने का। तो यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डाई इलेक्ट्रिक की वैल्यू K है, तो K लिख दिए, इंटू Q1 Q2 अपॉन d स्क्वायर। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, अब जो हमारा इसमें दिख रहा है सबको एक जगह करते हैं। जैसे ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सारे ऊपर भी है और इसकी वैल्यू क्या है F, तो हम लोग इसके जगह F लिख सकते हैं और बचेगा क्या हमारा K। तो F डैश की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, F अपॉन K। यही है हमारा न्यू फोर्स, यही तरीका है।
ये मैं बस वेरिएबल्स के टर्म्स में एक्स वाई जेड ए बी सी इस तरह से लेके किया, इसी के बीच आपको कोई डाटा रह सकता है, नंबर दिया हुआ, ठीक है। तो यही था हमारा डाइलेक्ट्रिक की वजह से क्या चेंज होता है। तो डाइलेक्ट्रिक प्लेस करने पे हमारा फोर्स घट जाएगा ना, घटेगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक 1 से बड़ा ही होता है ज़्यादातर केस में। मैं जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है 1 से बड़ा होता है। तो 1 से बड़ा नंबर कोई f से नीचे डिवाइड होगा तो वो f डैश की वैल्यू छोटा कर देगा। तो हमेशा मीडियम में फोर्स कम आता है वैक्यूम से कंपेयर करने के। जब हम लोग वैक्यूम से कंपेयर करेंगे तो किसी मीडियम में फोर्स की वैल्यू रिड्यूस कर जाती है, ठीक है। यही था चेंज, हमारा डाइलेक्ट्रिक पुट करने से क्या चेंज आता है, ठीक है। तो यहीं पे कूलम्ब्स लॉ समाप्त हुआ पूरी तरीके से, ठीक है। आगे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब इसी तरह से सब हो जाएगा पूरा इलेक्ट्रोस्टेट, कुछ भी नहीं, बस इसी तरह का छोटा छोटा पॉइंट है, छोटा छोटा कंसेप्ट है जिसको हम लोग याद कर लेंगे। हमारा न्यूमेरिकल भी बनेगा और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो रहेंगे वो भी हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स इट, स्टे ट्यून एंड बाय बाय।